हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ शाइनेस को, शर्म को ख़त्म करने के 7 बेहतरीन तरीके। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, पर आज मैं 7 बेहतरीन तरीकों के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो तरीके आज मैं बताने वाली हूँ, जो ट्रिक मैं शेयर करने वाली हूँ, वो सक्सेसफुल भी है और 100% इफेक्टिव भी। उससे पहले मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि हम अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक चीज़ पे काम ज़रूर करते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का। पर जिसमें थोड़ी सी शर्म ज़्यादा है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, वो इसी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते अपने अंदर। इसी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के बारे में 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला, जो सब जानते हैं, और वो है कि कैसे दूसरों से कम्युनिकेट किया जाए, है ना, एक साथ दूसरे को लिंक किया जाए। पर हम दूसरा टेक्निक जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर जानते हुए भी आजमाते नहीं हैं। वो है खुद से कम्युनिकेट करना, खुद से रिलेट करना, खुद को कम्प्लीमेंट देना, खुद से कमिटमेंट करना। ये भी होता है एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन स्किल। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, मुझसे नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, मुझ में ये चीज़ें है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, मुझसे ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। ऐसे वही लोग बोलते हैं, या तो जिसने 100% ट्राई नहीं किया होगा, या फिर वो लोग बोलते हैं जो ट्राई करने के पहले अटेम्प्ट में भी फेल बन गए और वो फिर दूसरी बार ट्राई नहीं किए। अरे ये घटिया चीज़ ही हटाओ यार। मैं नहीं कर सकता, मुझ में नहीं है ये सारे स्किल्स, ऐसे नेगेटिव सोच को हटाओ। मैं शाय हूँ यार, मुझसे नहीं होता। ये सबसे बड़ी एनिमी है आपकी। इसी चीज़ को हटाना है। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है, सबसे पहला तरीका जो आपको अपनाना है, वो है इसी वर्ड को बोलना बंद करना है। मैं शाय हूँ, मुझसे नहीं होता। कोई इस क्वालिटी के साथ जन्मा नहीं, वो बड़े होने के साथ साथ उसमें अपने आप से आ जाती है। तो आप अगर इस बात को बोलना बंद करोगे कि मैं शाय हूँ, मुझसे नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इस बात को ले लेती है कि हाँ मैं शाय हूँ, मुझसे नहीं होता। पर अगर आप डेली एक बात कहो ना कि हाँ मुझसे होगा, मैं भी कर सकती हूँ, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, ये बात जब आप बोलना शुरू करोगे ना, तो यही शायनेस कब आपसे ज़िंदगी से चली जाएगी आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। तो पहली तरीका ये आप ज़रूर अपनाओ। दूसरा, उसी से कम्युनिकेट करो, उसी से अपनी दोस्ती बढ़ाओ, अपना रिश्ता कायम करो जो तुम्हें आसानी से रिजेक्ट ना करे। आई मीन टू से कि कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, उसी से ज़्यादा डेवलप करो जिसके पास आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कि आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अगर आप उससे कम्युनिकेट करने जाओगे, रिलेट करने जाओगे, बिजनेस करने जाओगे, अप्रोच रखने जाओगे, तो हो सकता है कि आपको रिजेक्शन मिले, है ना। पर अगर आप उससे कम्युनिकेट करने जाओ जो ठीक आपके ही लेवल के हैं, तो उसको भी आपके जैसे लोगों की ही ज़रूरत है। चाहे आप बिज़नेस स्किल के बारे में बात करूँ, चाहे पढ़ाई के बारे में बात करूँ, चाहे जॉब सेक्टर में कहीं भी हो, अगर आप ऐसे इंसान से रिलेट करते हो जो आप ही के जैसे इक्वल पोजीशन पे हैं, तो उसके पास से ना आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और यही थोड़ी थोड़ी कॉन्फिडेंस आपके लेवल को और ज़्यादा बढ़ाता है। और कब आपकी ज़िंदगी से ये शाइनेस ख़त्म हो जाएगी आप नहीं समझ पाओगे। पॉइंट नंबर 3, रिजेक्शन से डरो मत। ये एक सबसे बड़ी एनिमी होती है आपके ज़िंदगी में, क्योंकि जो लोग रिजेक्शन से डर जाते हैं ना, वो कुछ नया कर ही नहीं पाते। वो हमेशा शर्म से ऐसे ही डूबे रहते हैं। पर एक बात मैं आपको बताऊँ ना, जो लोग रिजेक्शन से डरते नहीं हैं, जो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रिजेक्शन लाइफ का एक पार्ट है, अप्रोच का एक पार्ट है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारे काम का एक हिस्सा है, तो आपको शाइनेस बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ये शर्म नाम का जो वर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, कॉन्फिडेंस पावर को बिल्कुल लेवल एकदम नीचे कर देता है। तो आपको रिजेक्शन से डरना नहीं है। एज एग्जाम्पल, आप एक ऐसे ब्यूटीफुल लड़की को अप्रोच करने गए हो जो बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसे लड़की को आप अप्रोच करोगे तो हो सकता है कि उससे आपको रिजेक्शन मिले, है ना। डेफिनेटली हो ही सकता है कि वो आपको इग्नोर करके वहाँ से चले जाए। इट्स ओके।
उसके ही पास वो 10 आउट ऑफ 10 थी, तो ये 7 आउट ऑफ 10 है। तो अगर आप उस लड़की को अप्रोच करने जाओ तो हो सकता है कि वो लड़की आपको एक्सेप्ट कर ले। बात समझ में आई? वहीं पे चांस मारो या फिर वहीं पे जाओ, उन्हीं से कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, उन्हीं को अप्रोच करो जो आपके लेवल में हैं। और अगर आपने पहले लड़की की बात सुन ली होती, दिल में बिठा ली होती कि उसने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब सभी लड़कियाँ ऐसी हैं, मुझे लड़कियों से दूर रहना है, तो फिर हो गए आपके। तो रिजेक्शन से डरना नहीं है, ऐसे इंसान के पास जाना है जिससे आपको आसानी से रिजेक्शन ना मिले और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि एक बंदा बहुत सक्सेसफुल है, मानो वो सक्सेस कैसे बना, शायद उसने 1000 बार रिजेक्शन को फेस किया हो और आज वो एक ऐसे लेवल पे है अब उसे रिजेक्शन से कोई मतलब ही नहीं। किया 100 इंटरव्यू देने के बाद किसी बंदे को जॉब मिलता है, लाखों इंटरव्यू देने के बाद किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलता है। अगर वो रिजेक्शन से डर जाते तो क्या आज उसे जॉब मिलता? पॉइंट नंबर 4, ईजी गोल सेट करो। ईजी गोल का मतलब है कि स्टार्टिंग में ही अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, आप जॉब के किसी ऊंचे लेवल में पहुंचना चाहते हो, या तो आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क का मतलब ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे लेवल पर पढ़ाई करो जहाँ पे आसानी से आपको चांसेस मिलते ही एक अच्छी मतलब कि बहुत हाई सैलरी का जॉब मिल जाए। या फिर आप बहुत छोटे से शुरुआत करो और बिज़नेस भी करना चाहते हो ना, तो एक जंप में ही लाखों का बिज़नेस शुरू मत करो, छोटी से शुरुआत करो, क्योंकि हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो जाओ। तो उससे ना आपको काफ़ी सीख मिलेगी। छोटी से बिज़नेस यानी कि 10,000 से 20,000 से आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए शुरुआत करो। इससे क्या होगा ना कि आपको छोटे छोटे गोल्स अगर आप सेट करते जाओगे, उससे अचीवमेंट मिलती जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप समझ पाओगे कि करना क्या है, कैसे करना है। छोटी सी बिज़नेस स्टार्ट की, अगर वो फेल हो गए आप उसमें, आपको टेक्निक पता चल गई कि बिज़नेस कैसे करना है। आप पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब थोड़ी बहुत नॉलेज है, फिर दूसरा कोई शुरू करो या फिर वही शुरुआत करो जहाँ पे आपने गलती की, उस गलती को सुधारो, एक अच्छे लेवल का बिज़नेस ग्रो अप करते जाओ। तो छोटे छोटे स्टेप बढ़ाओ, छोटे छोटे गोल सेट करो, अचीवमेंट बढ़ती जाएगी ना, तो सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 5, पार्ट टाइम जॉब करो या फिर ऐसे कोई फील्ड में काम करो, या फिर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई ऐसी जगह पे चले जाओ, ऐसा कोई डिग्री करो, ऐसा कोई डिप्लोमा करो जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़े। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, तो आपको मतलब आप कुछ अलग महसूस करो। पर धीरे धीरे जब आपको वही करना ही है, जब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, लोगों से बात करनी ही है, फोर्सफुली आपको करना है ना, तो आपको वो तरीका आ ही जाएगा। ठीक जैसे एक बच्चे को चलना ही है तो उसे बार बार गिरना है, फिर उठना है, फिर सीखना है और एक दिन चलना ही है। ठीक वैसे ही अगर आपको आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, फिर भी आप शर्म महसूस करते हो ना, तो डेफिनेटली ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आपके पास डिग्री है, आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आप इंटेलिजेंट हो, बस उसको इस्तेमाल करने की देरी है। कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर लो। देखना, जब आप लोगों से रिलेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे ना, तो धीरे 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 खुद ब खुद आप समझ पाओगे कि आप 3 साल पहले क्या थे और आज क्या हो। पॉइंट नंबर 6, कोई भी काम करो उसे छोटा मत समझो, उसे हेट मत करो। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब यानी कि सर्विसमैन हैं जो अपने ही काम से शर्म महसूस करते हैं, लोगों के सामने बताते नहीं हैं, लोगों के सामने ये मतलब एक्सपोज करते नहीं हैं कि वो काम क्या करते हैं। काम कुछ भी हो, पैसा लक्ष्मी है, तरीका कोई भी हो, पर हाँ गलत नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को कर दिया, वो नहीं। काम सही रास्ते पे कोई भी हो, वो छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। काम काम है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको पसंद करो, अपने काम को रिस्पेक्ट करो, उसे हेट मत करो। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिसको बिज़नेस में काफ़ी दिलचस्पी है, पर वो वही रिलेटेड जॉब करते हैं, यानी कि दूसरों को सिखाते हैं कि बिज़नेस कैसे करना है। पर अगर सोचो वही इंसान अगर बिज़नेस खुद करने लगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो कंसल्टेंसी जॉब करते हैं,
कंसल्टेंसी ऑफिस में जॉब करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि कैसे जॉब करना है, आइडिया शेयर करते हैं। अगर वो खुद यही काम करने लगे तो हो सकता है कि उसकी जो सक्सेस रेट हो वो बढ़ जाए। पर क्यों नहीं करते? क्योंकि उसे शर्म महसूस होती है कि मैं एक सर्विसमैन हूँ, अगर मैं जॉब फील्ड्स को छोड़ के बिज़नेस फील्ड में चली गई और अगर मुझे रिजेक्शन मिला, अगर मैं फ़ेल हो गई तो मेरा नाक कट जाएगा। ऐसे नाक नहीं कटती, वही नाक फिर से जुड़ जाएगी जब आप उसी बिज़नेस फील्ड में इस मुकाम तक पहुँच जाओगे। वही हंसने वाले फिर आपके लिए हंसेंगे, आपके साथ हंसेंगे। तो काम कुछ भी हो, छोटा मत समझो। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर एम्प्लॉय नहीं तो मालिक की कोई हैसियत नहीं। लास्ट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ये हमेशा मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है। हमेशा जब मैं छोटी उम्र में थी, सिर्फ 16 साल की थी, तब से मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया है। क्या? टारगेट ओरिएंटेड बनो। अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट रखो कि मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है, मुझे ये काम करना है। मैं हमेशा जानती थी कि मुझसे जॉब नहीं होगा, मैं हमेशा जानती थी कि मुझसे ये काम नहीं होगा, किसी और के लिए सर्विस करना मुझसे नहीं होगा। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं कुछ अपना करूं। तो मैंने अपनी जो क्वालिटी है, छोटी मोटी थोड़ी सी जो भगवान ने मुझे दी है, उसका मैंने इस्तेमाल किया और मैं अपनी ज़िंदगी में मोस्ट सक्सेसफुल ना सही, पर अपनी ज़िंदगी में एक ऑर्डिनरी पीपल से आज एक जगह पे हूँ जहाँ पे एज अ यूट्यूबर मुझे थोड़े बहुत लोग जानते हैं और एज अ सिंगिंग करियर में भी काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि टारगेट ओरिएंटेड बनो। अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो, खुद को रिवर्ट करो। मैंने हमेशा टारगेट किया था, जब मैं ये कर लूँगी ना तो मैं ये करूँगी। 2015 में, मतलब कि 2011 से मैं सिंगिंग करियर में एकदम एस्टैब्लिश थी लाइव परफॉर्मेंस में। तो मैं हमेशा दूसरों के कार को रेंट में लिया करती थी। तो मैंने टारगेट बनाई कि मैं सबसे पहले खुद की गाड़ी खरीदूँगी। सिर्फ 2 साल में मैंने उस पर हार्ड वर्क की और ज़्यादा हार्ड वर्क की और 2015 में मैंने अपनी गाड़ी खरीदी। तो यही बात होती है कि टारगेट ओरिएंटेड बनो, अपने टारगेट को बनाओ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सचिन तेंदुलकर को हम सभी जानते हैं। उसकी लाइफ में जो फिल्म बनी थी वो भी हम बहुतों ने देखा होगा। तो उसमें हमने देखा है कि उसके कोच जो है, जब भी वो क्लीन बोल्ड नहीं होते थे ना, उसको रिवर्ट देते थे। तो सचिन ने हमेशा ये टारगेट किया कि मुझे क्लीन बोल्ड नहीं होना है, मुझे आउट नहीं होना है, और उसने हमेशा यही ट्राई किया और हमेशा उसके कोच जो है उसको रिवर्ट देते थे। और हम सभी जानते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर को प्रोफेशनल क्रिकेट में क्लीन बोल्ड करना कितना इम्पॉसिबल था, कितना टफ था। तो यही बात है, टारगेट ओरिएंटेड बनो और अपने छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते जाओ। जब टारगेट अचीव करोगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। और मैं आपको जो आज शर्म की जो मैंने डेफिनेशन दी है ना, वो वाली शर्म नहीं है कि लड़कियां घूंघट में उठती है। ये वो शर्म है जिसकी वजह से लड़के अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके पास इंटेलिजेंसी होती है, पावर होता है, पैसे भी होते हैं, उसके पास बैकग्राउंड होता है, सपोर्ट करने वाला बहुत लोग होता है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वो पुश नहीं कर पाते। इसी डर से लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मुझसे नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊँगी, ये सारी चीज़ों की वजह से। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो और ये सबसे पहले अपने जहन से हटाओ। मैं शाय हूँ इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती और लोग क्या सोचेंगे। देखना इतनी सी ही सही, पर ये कितना इफ़ेक्टिव होता है आपके लिए। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपको ये ट्रिक्स कितनी फ़ायदेमंद लगी वो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना।